नमस्कार विद्यार्थियों, फलोदी ऑनलाइन कक्षा प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था, सीख लिया था संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना। आज हम 13.3 के अगले सवाल यानी दूसरे सवाल का अभ्यास करने वाले हैं। तो देखिए, दूसरे सवाल में हमें दिया गया है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यह ऐसा सवाल है जिसमें x और y दे रखा है, यानी यह सांख्यिकी और बीजगणित का मिश्रित सवाल है। तो आगे इसमें देखते हैं क्या सूचनाएं दे रखी है। हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारताएं भी दे रखी है। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल में जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों को हम नोट कर लेते हैं। तो हमें सवाल में दे रखा है वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल के अंतर्गत दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। ये आंकड़े हमें दे रखे हैं और उसके साथ साथ हमें दे रखी है बारंबारता। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी FI, जो कि हमें दे रखी है 5, X 20, 15, Y और 5 ऐसी हमें दी गई है। अगर हम इन बारंबारताओं को जोड़ें तो हमारे पास में प्राप्त होता है n, जिसको हम सिग्मा f के नाम से जानते थे और माध्यक वाली प्रश्नमाला में हम इसे कहते हैं n। अगर हम जोड़ें तो संख्या है हमारे पास में 5। यह एक बीजगणितीय संख्या है, तो हम इसको छोड़ते हुए यहां पहुंचते हैं। 5 और 20 25, 25 और 15, 25 और 15 कितने हुए? 40 और 40 और फिर बीजगणितीय संख्या को छोड़ते हुए 5 और जोड़ दिए, कितने हो गए? 45। तो संख्यात्मक रूप से हमारे पास में आया 45 और बीजगणितीय संख्या है x और y, इन दोनों को भी हमें जोड़ना है। तो मैं लिख देता हूं प्लस x और प्लस y। जोड़ने पर हमें यह प्राप्त होता है और हमें सवाल में दिया गया है कि इनकी जोड़ कितनी है? 60 है। तो सवाल के अनुसार इनकी जोड़ कितनी है? 60 है। यहां हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई है कि 45 प्लस x प्लस y, जो कि इनको जोड़ने पर प्राप्त होता है, उन सब की जोड़ हमारे पास में 45 प्लस x प्लस y आई है, मगर सवाल के अनुसार वह जोड़ कितनी है? 60 है। यहां से जो हमारे पास सूचना निकल करके आई उसका हम उपयोग करते हैं और एक समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए कि भाई 45 प्लस x प्लस y जो हमारे पास आया वो सवाल के अनुसार 60 है। यह क्या है? यह n है, बारंबारताओं का जोड़ है। 45 इधर जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव में, तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस y इधर रह गया और उधर हुआ 60। 45 जो इधर प्लस का था उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का, या x प्लस y बराबर 60 में से 45 गए, कितने बच गए? 15। हमारे पास में पहली स्थिति आई कि x और y का जोड़ कितना है? 15 है। x और y का जोड़ कितना है? 15 है। अब हम अपनी आगे की सूचनाओं के अनुसार इस सवाल को आगे हल करते हैं। ये हमने कर लिया। अब और सवाल में क्या जानकारी दे रखी थी कि यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। सवाल में दे रखा था माध्यक कितना है? 28.5 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो 28.5 क्या दे रखा है? माध्यक दे रखा है। तो हम माध्यक का उपयोग करते हैं। तो देखिए, हम माध्यक के लिए क्या निकालते हैं? CF यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता यानी हम इनको एक एक करके जोड़ते हैं। सबसे पहले है 5, 5 में x जोड़ा तो हमारा पास हो गया 5 प्लस x। फिर 5 प्लस x में 20 जोड़ा तो 5 और 20 हो गया 25 प्लस x। फिर 25 प्लस x में 15 जोड़ा तो 25 और 15 हो गए हमारे पास 40
प्लस एक्स, और फिर उसके बाद में हमने 40 प्लस एक्स में y जोड़ा तो हमारे पास हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ा तो 40 और 5 हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए हमने एक एक करके जोड़ा तो भी आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और जब हमने एक साथ जोड़ा था तब भी कितना आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि आप कैसे भी जोड़ो जोड़ का मान बदलता नहीं है। और इसी जोड़ का मान हमें सवाल में कितना दे रखा था 60, जिससे हमने अपना पहला मान ज्ञात कर लिया था। अब हम सवाल को आगे हल करते हैं। तो हमारे पास में CF का मान यह आ गया है, और साथ में ये दे रखा है, सवाल में ही दे रखा है, क्या दे रखा है कि माध्यक बराबर 28.5। ये सवाल में हमें दे रखा है कि माध्यक बराबर कितना है 28.5। इसका मतलब हर बार जो हमें माध्यक वर्ग सेलेक्ट करना होता है, इस बार तो हमें पहले से पता चल गया है 28.5 है, यानी ये 20 से 30 के बीच में है, यानी हमारा माध्यक वर्ग ये है, ये हमारा माध्यक वर्ग है। और ये माध्यक वर्ग है तो हमारी आगे की जो कैलकुलेशन चलेगी वो इसके इर्द गिर्द चलेगी। और जानकारियां क्या होती है, तो और हम जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं n/2। तो यहां जब हम n/2 निकालेंगे, n का मान कितना है 60, सवाल में दे रखा था कि इनका जोड़ कितना है 60 है, और हम 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 30। जनरली हम माध्यक ज्ञात करने के लिए n/2 ज्ञात करते हैं, और फिर हम कहते हैं n/2 से ठीक बड़ी CF। तो यहां पर तो हमें n/2 से ठीक बड़ी CF निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि माध्यक पहले से ही दे रखा है कि माध्यक कितना है, माध्यक 28.5 है। तो इसका मतलब माध्यक वर्ग कितना है, तो हमारा माध्यक वर्ग जो है वो 20 से 30 है, और 20 से 30 है तो फिर माध्यक में काम आने वाले बाकी जो मान हैं, बाकी जो चीजें हैं, वो हम सूत्र के रूप में उसमें लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में बाकी के जो मान हैं वो हम लिखते हैं। हमारा माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारा माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है, जिसमें L होती है हमारी निम्न सीमा, और यहां पर हमारे पास जो सेलेक्ट हुआ था वो था 20 से 30। इसका मतलब निम्न सीमा कितनी हुई 20। दूसरी चीज आ रही है यहां n/2। n/2 तो हमने निकाल लिया था कि 60/2 बराबर कितना हुआ 30। तीसरी चीज है CF। CF हमें पता है n/2 से ठीक छोटी CF को CF लिखते हैं, या सीधे सीधे C लिखते हैं। तो n/2 से ठीक छोटी CF कौन सी है, तो हम अगर अपने आंकड़ों में देखें तो हमारे पास में इससे ठीक छोटा वाला ये वाला हिस्सा कितना है 5 प्लस एक्स। तो हमारे पास में आया 5 प्लस एक्स, तो हम लिख देते हैं यहां है 5 प्लस एक्स। और हमें चाहिए F होती है हमारी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और हमें चाहिएगा H होता है हमारा अंतराल। यह तो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और यह है वर्ग अंतराल। तो दोनों चीजें हम अपनी सारणी में देखते हैं कि हमारे पास में अंतराल कितना चल रहा है, तो 20 और 30 के बीच अंतराल चल रहा है 10 का, और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20। तो ये दोनों मान हम रख लेते हैं। तो हमारे पास में आया कि भाई माध्यक वर्ग की बारंबारता जो आई वो तो आ गई हमारे पास में 20, और दोनों का अंतराल जो आया वो हमारे पास में कितना आया 10। अब हमारे पास सूत्र में रखने के लिए सारे मान हैं, तो अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो सबसे पहले माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H में सबसे पहले तो माध्यक का ही मान, क्योंकि माध्यक हमें सवाल में दे रखा है। माध्यक कितना दे रखा है 28.5, तो 28.5 बराबर L का मान कितना 20। अभी तो हमने पीछे देखा था कि L का मान निम्न सीमा कितना था 20,
और उसके बाद में n/2 माइनस CF, n/2 कितना है 30 और CF कितना है 5 + x लिख देते हैं। तो यहां है हमारे पास में n/2 जो कि कितना है 30 माइनस CF यानी घटाना है 5 + x और बट्टे में है f का मान अगर आपको ध्यान में हो तो पीछे लिखा हुआ है 20। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी थी 20 और हमारा वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है 10, तो हम वर्ग अंतराल कितना लिख देते हैं 10। सारे मान हमने रख दिए, सारे मान रख दिए तो मान रखने के भी नंबर होते हैं, तो मान रख दिए तो हमारा आधा काम तो हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में ये यहाँ है प्लस का निशान, तो ये प्लस का निशान कभी नहीं भूलना। निशान अगर भूल गए तो ये यहाँ प्लस हटते तो ये इसके क्या हो जाएगा गुणा में, जबकि वास्तव में गुणा में थोड़ी है। तो हमने मान रख दिया, अब मान रखा और ये यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा, प्लस में है इधर आते क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा 28.5 माइनस 20 और इस तरफ हम 30 में से ये घटाएंगे, जब ये घटाएंगे तो दोनों घटेंगे, यानी 30 में से घटाना है 5 और घटाना है x, बट्टे में कितना है 20 और गुणा में कितना है 10। तो अब देखिए हम 28.5 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 8.5 बराबर 30 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 25, पीछे है माइनस का x और 20 और 10 ये दोनों आपस में कटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो बट्टे में कितना बच जाएगा 2। अब ये बट्टे में बच गया 2 क्योंकि 20 और 10 दोनों 10 के पाड़े से कटते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब ये 2 इधर भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, तो हम कर देते हैं 8.5 में गुणा कर देते हैं 2 की और उधर है 25 माइनस x। 8.5 में 2 की गुणा मतलब डबल कितना होता है 8.5 का डबल, तो 8.5 का डबल होता है 17, 8 का डबल 16, 8.5 का डबल 17 बराबर 25 माइनस x। ये माइनस का x है इधर आएगा तो प्लस का और 17 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो मेरे पास आया कि भाई इधर तो आ गया x और उधर हो गया 25 माइनस 17, यानी x बराबर 25 में से 17 गया घटाने पर कितना आया 8, x बराबर आ गया 8, एक मान आ गया हमारे पास में x बराबर 8, मगर हमें तो x और y दोनों निकालने थे। तो ध्यान करो कि हमने पीछे एक समीकरण निकाली थी, क्या निकाली थी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 15, x प्लस वाई बराबर 15 है, तो यहाँ वाला मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा कि भाई समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या होगा, तो भाई हमारे पास समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 15 और उसमें x की जगह अगर मैं लिख दूं 8 यानी 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 8 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 15 माइनस 8, 15 में से 8 घटाए तो कितने हो गए 7, तो मेरे पास में मान आ गए, अतः x बराबर 8, x बराबर कितना आया था 8 और y बराबर 7, y बराबर 7, ये दोनों हमारे पास में आंसर आ गए क्योंकि हमें x और y के मान पूछे गए थे। अगर आपको आवश्यकता हो तो इस सवाल को आप जो है वो रिपीट मोड में दोबारा से देख लेना, जो हिस्सा आपको समझ में नहीं आया है उसको दोबारा से देख लेना, ताकि आप, वीडियो का सबसे बड़ा फायदा तो यही है आप अपने अनुसार इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, और अगर तेज लग रही है तो स्पीड धीमी कर सकते हैं। इसके साथ ही साउंड भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और जो हिस्सा आपको दोबारा देखना हो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो अब हम अगला सवाल करते हैं, तीसरा सवाल। देखिए तीसरे सवाल में हमें क्या सूचनाएं दे रखी है। हमें तीसरे सवाल में दिया गया है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है और माध्यक आयु परिकलित करता है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 16 वर्ष से कम हो, तो
ये हमें आंकड़े दे रखे हैं 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, और इसके साथ में हमें पॉलिसी धारकों की क्या दे रखी है, संख्या। और कहा गया है कि इसकी हमें क्या निकालनी है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब माध्यक आयु जो है वो हमें ज्ञात करनी है। और अगर आप इस सारणी को देखोगे तो यह से कम की सारणी है। कौन सी सारणी है, से कम की सारणी है। इस से कम की सारणी को, यानी ये पहले से हमें CF के रूप में दे रखी है, संचयी बारंबारता के रूप में। देखो ये बढ़ते हुए क्रम में है, 2, 6, 24, 45, 78, ये बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। इस सारणी को हमें बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, सामान्य सारणी में। और सामान्य सारणी में बदलने के बाद में माध्यक निकालने का तरीका आपको ध्यान में है। तो देखिए हम इसको सामान्य सारणी में बदलते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने सवाल को साइड में रखा और चलो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो आयु दे रखी है, आयु वर्षों में क्या दे रखी है, आयु वर्षों में दे रखी है 20 से कम। तो मैं इस सवाल को क्यों उतारूं, मैं इस सवाल को सीधा सीधा क्या शुरू कर देता हूं, हल करना शुरू कर देता हूं। मैं आपको साधारण सारणी बना करके दिखा देता हूं। तो मान लीजिए कि मैं इस सवाल को मैंने उतार लिया है, ये सारणी उतार ली है। तो ये सारणी है, क्या है, आयु दे रखी है वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। अब इसके आधार पर हम एक साधारण सारणी तैयार करते हैं। तो हम जानते हैं साधारण सारणी में तो हमारे पास में वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो ये चल रहा है 20 से कम। 20 से कम मतलब शुरू कहां से हो रहा था, तो हमने सवाल में पढ़ा था कि पॉलिसी 18 साल से शुरू की जाती है। तो इसका मतलब पहला अंतराल हुआ हमारा 18 से 20। अब 20 से कम के बाद में अगला अंतराल आ रहा है 25 से कम। तो 20 से कम वाले अगर वहां रह गए तो फिर अगले 20 से 25 वाले यहां होंगे, यानी दूसरे में हमारे पास में आए 20 से 25 वाले। उससे अगला देखें तो 30 से कम, 30 से कम, तो फिर ये 25 से 30 वाले यहां रह जाएंगे, ये हुए 25 से 30 वाले। इसी तरह से अगला 30 से 35 वाले, फिर 35 से 40 वाले, फिर 40 से 45 वाले, और फिर 45 से 50 वाले, और 50 से 55 वाले, और फिर 55 से 60 वाले, और 60 से कम पर हमारी जो है वो यहाँ गिनती खत्म हो रही है। यह इसके साथ में थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। अब ठीक है, ये इसके सीध में हो गए हैं। तो अब देखिए इसके बाद हमें जो दे रखी है वो तो संचयी बारंबारता है। इस संचयी बारंबारता से हम बारंबारता निकालते हैं, यानी हमारी f निकालते हैं। तो देखिए f में क्या होगा, तो सबसे पहला आंकड़ा है 2, यानी 18 से 20 के बीच में है 2, क्योंकि 20 से कम वाले थे 2। अब 25 से कम वाले हैं 6, अब 25 से कम वाले हैं 6, मगर उसमें से 2 तो 20 से कम वाले हैं। तो पीछे कितने बच गए, तो पीछे बच गए हमारे पास में 4। इसीलिए 2 और 4 मिलाकर के कितने हुए, 6। और वो 6 क्या हैं, वो 6 हैं 25 से कम वाले। अब ये इसका मतलब हमें संचयी बारंबारता दे रखी है। मैं अगर इसको यहां लिखना चाहूं तो मैं यहां इसे CF के रूप में लिखूंगा कि मुझे दिया गया है 2 और फिर अगला दे रखा है 6। तो फिर 2 का 2 आ गया, और 2 में कितने जुड़े कि 6 आ जाए, तो 2 में 4 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसको संचयी बारंबारता के रूप में मैं पहले लिख लेता हूं कि मेरे पास में अगला आंकड़ा है 24, उसका अगला आंकड़ा है 45, उसका अगला आंकड़ा है 78 के बाद अगला आंकड़ा है 89, और फिर उसके बाद अगला है 92, और फिर 92 के बाद में है 98, और 98 के बाद में है 100। और अब हमने देखा कि 2 का 2 आ गया, और 2 में कितना जोड़ा कि 6 आया, तो फिर 2 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 में कितना जोड़ू कि 24 आ जाए, तो 6 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 24, और 24 में कितना जोड़ू कि 45 आ जाए, तो 24 में 21 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 45।
अब हम 45 से 78 कब आएगा? जब हम 45 में 33 जोड़ेंगे तो 78 आएगा। अब 78 से 89 कब आएगा? तो हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 89 आ जाएगा। और फिर उसमें हम 92 कब आएगा? जब हम उसमें 3 जोड़ेंगे। और 98 कब आएगा? जब हम उसमें 6 जोड़ेंगे। और 98 में कितना जोड़े कि 100 आ जाए? तो 98 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हमारे पास में अब यह एक सामान्य सारणी तैयार हो गई। और सामान्य सारणी अगर हमारे पास में है तो माध्यक ज्ञात करना हमें आता है। माध्यक ज्ञात करना हमें आता है ना। कैसे करते हैं कि भाई सामान्य सारणी अगर हमारे पास में है तो अब तो हमारे पास संचयी बारंबारता भी पहले से ज्ञात है। इसका मतलब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। और ये क्या है? यह हमारे पास में है n, यानी बारंबारताओं का जोड़। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं n/2। तो हम ज्ञात कर लेते हैं भाई n/2 यानी 100/2 यानी कितना हुआ? 50। तो फिर लिखते हैं n/2 से ठीक बड़ी CF। n/2 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 78। तो n/2 से ठीक बड़ी CF हुई 78। अब जैसे ही n/2 से ठीक बड़ी CF हमारी 78 हुई, वैसे ही हमारा 78 वाला वर्ग सेलेक्ट हो गया। ये कौन सा सेलेक्ट हुआ है? ये हुआ है माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग हमें बताता है कि हमारा माध्यक वर्ग कितना है? 35 से 40। तो हमारा माध्यक वर्ग आ गया है कितना? 35 से 40। अब माध्यक वर्ग 35 से 40 आते ही सबसे पहले आ गई हमारी लोअर लिमिट कितनी है? 35 है कि हमारा 35 से कम मान नहीं आएगा। और अपर लिमिट कितनी है? 40। 40 से ज़्यादा भी इसका उत्तर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हमारे पास में यहाँ आ गई कि इसका अंतराल कितना चल रहा है? H5। दोनों का अंतर कितने का चल रहा है? 5 का। और 2 चीज़ें और हमें सूत्र में ज़रूरत पड़ती है, एक तो CF और एक F। तो हम अगर हमारी टेबल देखें तो F तो हो गया हमारा ये जो हमारी माध्यक वर्ग की बारंबारता है कितनी है? 33। और CF होती है हमारी माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी हुई? 45। तो हमारे पास में आ गया कि CF बराबर तो है 45 और F बराबर कितना है? 33। सूत्र में रखने के लिए हमें सारे मान पता चल गए हैं। अब हमें केवल इसको हल करना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारा माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसमें L का मान कितना है? L का मान है 35 प्लस n/2 का मान कितना? 50 माइनस CF का मान कितना? CF का मान 45 बट्टा F का मान कितना? F का मान 33 इंटू H का मान कितना? H का मान 5। सारे मान लिख दिए। अब हम आगे कर देते हैं। तो 35 प्लस 50 में से 45 गए, 50 में से 45 गए, घट गए, पीछे कितने बच गए? 5। बट्टे में कितने हैं? 33। इंटू में कितना है? 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 25। और 25 में किसका भाग लगाना है? 33 का। जब हम 25 में 33 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? तो हमारे पास में आएगा 0.75। तो हमारे पास में हो गया 35 प्लस 0.75 यानी हो गया 35.75। अब हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि जब हम उत्तर निकालते हैं अपना तो उस उत्तर के साथ में हमें इकाई जरूर लिखनी होती है। और यहां पर हमें ये आंकड़े वर्षों में दे रखे हैं तो हमें यहां लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि अतः माध्यक बराबर 35.75 वर्ष। दशमलव के बाद में हमने 2 अंकों तक निकाला है
आप आगे 3-4 अंक तक भी निकाल सकते हैं, और यदि परीक्षा में समय कम हो तो इसे 1 अंक तक भी निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने यहाँ 0.75 निकाले हैं और अगला अंक अगर 5 से बड़ा है तो यह जो 5 है वह 6 में परिवर्तित हो जाता है, यानी निकटतम मान में, अगले निकटतम मान में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें आपको जो है वो ज़्यादा गहराई में ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पड़ोसी के 0.76 आ गया या मेरे 0.75 आया, या ऐसा अगर कोई परिवर्तन हो छोटा मोटा तो वह गणनात्मक, आपने गणना की दृष्टि से हो सकता है किसी ने दशमलव के बाद एक स्थान तक ही किया तो उसके तो 35.7 ही आएगा। तो आपने दशमलव के बाद गणना कहां तक की है इस पर निर्भर करता है कि आपका उत्तर जो है वो सटीक उत्तर के कितने नजदीक तक पहुंचता है। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं जो कि हमें दे रखा है प्रश्नावली का चौथा सवाल। तो देखिए चौथे सवाल में हमें दे रखा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में नापी जाती है, मतलब माप किस में है, मिलीमीटर में, तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। सारणी हमें दे रखी है, ये देखिए, ये सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। इन पत्तियों का माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े दे रखे हैं और इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो सर जब हमें माध्यक सिखाया था तब आपने ये तो नहीं कहा था कि इस सवाल को भी शामिल कर लो, तब तो आपने कहा था कि सर पहले सवाल जैसा सवाल है 5वां, 6ठा और 7वां, तो वो करने के लिए दिए थे। ये भी तो एक सामान्य सा सवाल है। नहीं, इस सवाल में कुछ अलग है। क्या अलग है? तो देखिए इसके आंकड़े, अगर आप इसके आंकड़े देखोगे तो यह आंकड़े सतत आंकड़े नहीं हैं, लगातार चलने वाले आंकड़े नहीं हैं। अब तक हमने जितनी भी सारणियां देखी थी उसमें वो आंकड़े लगातार चल रहे थे, ये आंकड़े टूट रहे हैं। अब तक हमने आंकड़े देखे कि यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जो पीछे खत्म हो रहा था वही आगे आ रहा था। मगर यहां पर क्या हो रहा है कि 118 से 126, 127 से 135, मतलब जो 126 यहां आया वहां यहां अगले पर क्या आ गया, 127, मतलब आगे बढ़ गया। इधर 135 आया, यहां आगे बढ़कर के 136 हो गया, यहां 144 था, आगे बढ़कर के 145 हो गया। इनको कहते हैं असतत आंकड़े, यानी जो लगातार नहीं चल रहे होते हैं। इन असतत आंकड़ों को पहले सतत आंकड़ों में बदलना पड़ता है। सतत आंकड़ों में बदलने के बाद में इसमें माध्य निकालने का तरीका हमारे पुराने तरीके जैसा ही है। तो इसलिए मैं इस सवाल में, यानी हमारे चौथे सवाल में, मैं इस सवाल में आपको इसको सतत बना करके दे देता हूं, इसको हल करने का कार्य आप करना। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास में जो लंबाई दे रखी है उनमें सतत आंकड़े नहीं हैं, हमें तो इसको ही परिवर्तित करना है। तो चलो पूरा फोकस इसी पर रखते हैं कि हमारे पास में जो आंकड़े दे रखे हैं ये लंबाई, इस लंबाई को हम सतत में काउंट करते हैं। तो हमारी लंबाई दे रखी है मिलीमीटर में और शुरू हो रही है और हमें आगे जाना है, मगर इन दोनों को एक जगह पर लाना है। दो लोगों को अगर एक जगह पर लाना हो तो दोनों को बीच में पहुंचा देना चाहिए। तो यह 126 और यह 127 दोनों के बीच में क्या आता है? तो 126 और 127 के बीच में आता है, क्या आता है, 126.5, है ना, 26.5, साढ़े तो कहते हैं भाई। 2 और 3 के बीच में क्या आता है? तो 2.5। 5 और 6 के बीच में क्या आता है? तो 5.5। ऐसे ही 126 और 127 के बीच में क्या आएगा? तो 126.5। तो हम इसको बीच में पहुंचा देते हैं, यानी हम इसको सतत आंकड़ों में बदलने के लिए जो कम है उसको बढ़ाते हैं और जो बढ़ा हुआ है उसको कम करते हैं, मगर कहां तक कि दोनों ठीक बीच में पहुंच जाए। तो 126 और 127 में क्या हो रहा है? तो हमारा 126 जो है वो बढ़ करके हो रहा है 126.5 और 127 जो है वो घट करके हो रहा है 126.5। ऐसा करने से ये दोनों आंकड़े एक जगह पर पहुंच गए, ये तो बढ़ा है और ये घटा है। अब इसी प्रकार से अगर मैं अपना अगला आंकड़ा देखूंगा तो अगले आंकड़े में मेरे को दे रखा है 135 और 136। तो 135 और 136 के बीच में क्या आता है? तो 135.5
5, यानी इससे आधा आगे और इससे आधा पीछे, तो यह हो गया 135.5 और यह भी हो गया 135.5। अगर हम गौर करेंगे तो हमारा इधर वाला आंकड़ा यानी पीछे वाला जो आंकड़ा है वो आधा आधा बढ़ रहा है और आगे वाला आंकड़ा आधा आधा घट रहा है। देखिए अगला देखो 144 और 145, तो ये हो जाएगा 144.5 और ये भी हो जाएगा 144.5। सर ये आपने ऐसे ही कैसे कर दिया? यह करना कहलाता है कि हमारे को जो आंकड़े दे रखे थे वो असतत थे और अब हमने बदले हैं किसमें? सतत में। सतत मतलब लगातार में। तो अब ये लगातार में बदल गए ना, तो लगातार में बदल गए तो अगला हो जाएगा 153.5, तो यहाँ भी 153.5 और उसका अगला 162.5, तो यहाँ अगला भी 162.5 और उसका अगला 171.5, तो यहाँ भी हो जाएगा 171.5। और जिस फ्लो में हम चल रहे हैं कि इधर वाले तो हम आधा बढ़ा रहे हैं, तो इसको भी हम बढ़ा सकते हैं और चाहो तो यहीं भी रख सकते हैं कि खत्म 180 पर हो रहा है और शुरू 118 पर हो रहा है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम इस 118 को जो है वो आधा बढ़ा देवें या नहीं बढ़ावें या कम करें, माध्यक में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई और होता, और कौन सा? और तो हमारे पास में होता है एक तो बहुलक और कौन सा होता है? माध्य। तो बहुलक में भी हमारे पास मध्य का कोई आंकड़ा निकलता है, तो मध्य में तो हमारी सीक्वेंस सही है और माध्यक में भी हमारा मध्य का कोई आंकड़ा निकलता है तो इसमें हमारी सीक्वेंस सही है। और माध्य के लिए असतत को सतत में बदलने की जरूरत ही नहीं होती। माध्य के लिए असतत को सतत में बदलने की जरूरत नहीं होती। अगर आप गौर करोगे ना वापस पीछे जाकर के, तो 13.1 में एक ऐसा सवाल है जिसमें असतत आंकड़े दे रखे हैं, मगर उसमें अगर आप बदल देते हैं चाहे नहीं बदलते हैं, उत्तर में या सवाल करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि माध्य में तो हम मध्यमान निकाला करते थे और ये आधा कदम आगे गया, ये आधा कदम पीछे गया, तो भी मध्य वाला बिंदु तो वही का वही रह गया। इधर वाला आधा कदम आगे, इधर वाला आधा कदम पीछे, तो बीच वाला तो वही का वही रह गया। तो यह बदलाव हमें बहुलक और माध्यक में ही करना होता है और उसमें शुरुआती और अंतिम वाले का फर्क नहीं पड़ता। एक रूपता के लिए आप यहां ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक रूपता रहेगी तो अच्छा लगेगा, तो आप इसमें बदलाव करके लिख सकते हैं कि यह हो गया आधा कम यानी 117.5 और ये हो गया आधा बढ़ गया मतलब 180.5। अगर ये बदलाव कर देते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। अब यह सतत में श्रेणी में बदल गई और सतत श्रेणी में बदल गई, तो अब हम इसकी बारंबारता लिखें। तो हमारे पास बारंबारता है Fi जो पत्तियों की संख्या है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। यह एक सामान्य सवाल के रूप में हो गया है और अब हमें इस सामान्य सवाल का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करना आपने सीख रखा है, इसलिए मैं आशा करूंगा कि इस सवाल को आगे आप स्वयं हल करेंगे। अब हमने 13वीं प्रश्नमाला के ये सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं, मगर छोटे छोटे प्रश्नों में बहुत कुछ है जो अभी भी शेष है। जैसे कि हमने अपनी इस प्रश्नमाला में एक सूत्र देखा था। कौन सा सूत्र? यह सूत्र 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। यह माध्यक, बहुलक और माध्य का अंतर संबंध है, इन तीनों में संबंध है। इसमें ऐसे सवालों में होता क्या है कि हमें इन तीनों में से 2 चीजें दे रखी होती है, 2 मान दे रखे होते हैं और तीसरा पूछा गया होता है। जैसे मान लो किसी सवाल में दे देवे कि किसी सवाल का माध्य जो है वो 25 है और बहुलक जो है वो 26 है, तो उसका माध्यक कितना होगा? तो ऐसे सवालों में हमें ये सूत्र लगाना होता है और ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि 3 गुणा माध्यक
बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ऐसा होता है। और अगर हम सूत्र लिखें कि भाई 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक का मान 26 प्लस 2 गुणा माध्य, माध्य का मान कितना 25, 25 दूनी कितने हो गए 50, तो 26 प्लस 50, 26 और 50 जोड़े तो कितने हो गए 76, तो 3 गुणा माध्यक बराबर हो गए 76। तो माध्यक कितना हुआ, तो माध्यक बराबर हुआ 76/3, 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, और 76 में मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 25.33। तो माध्यक बराबर कितना आया 25.33। गौर से देखिए, यहां माध्यक दिया हुआ था, यहां बहुलक दिया हुआ था, और किसी भी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं था और हमसे पूछ लिया था कि भाई माध्यक ज्ञात करो, तो ऐसी स्थिति में हमें यह सूत्र लगाना था। इसमें बदलाव करते हुए और कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें यह कहते हुए कि भाई माध्यक जो है वो 50 है और माध्य जो है वो 51 है, तो बहुलक कितना है, ऐसा हमें पूछ सकता है। तो भी सूत्र तो यही लगेगा। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो हम सूत्र में मान रखते हैं 3 गुणा माध्यक, माध्यक कितना है 50 बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, माध्य कितना है 51, तो 3 को 50 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना हो गया 150 बराबर बहुलक प्लस 51 में 2 की गुणा करेंगे कितना होगा 102, 102 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो मेरे पास हो गया 150 माइनस 102 बराबर क्या है बहुलक। तो 150 में से 102 घटाएंगे कितना आएगा 48, तो इसका मतलब बहुलक बराबर कितना आया 48, तो बहुलक बराबर 48। अब मैंने एक ऐसा सवाल दिया था जिसमें बहुलक पता नहीं है, एक ऐसा सवाल दिया जिसमें माध्यक पता नहीं है। अब आप अपनी मर्जी से एक ऐसा सवाल बनाइए जिसमें माध्यक पता हो, बहुलक पता हो और माध्य ज्ञात करना हो। उस स्थिति में भी इसी सूत्र का प्रयोग करना है और आपको मान निकालना है। ऐसे बहुत सारे सवाल विभाग द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके पूर्व कक्षाओं यानी कक्षा 6, 7, 8, 9 पर आधारित सांख्यिकी के सवाल हैं जिनका आपको अभ्यास करना है। क्योंकि जैसा कि हमने जानकारी प्राप्त की थी, वार्षिक परीक्षा में इस प्रश्नमाला में से 6 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और उन 6 छोटे छोटे प्रश्नों के लिए हमारा पूर्व ज्ञान भी तैयार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। यह प्रश्नमाला मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको अब आने लग गई है और 13 अंकों की प्रश्नमाला है, इसलिए इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करना। 13 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो महत्वपूर्ण प्रश्नमाला है, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।